हेलो गाइस, आज हम डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं एंड इसके प्रोग्राम कैसे बनते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं एंड कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम कैसे बनते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम डिस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। मीन्स दैट जब हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेमोरी में स्पेस को रिजर्व कर लेता है। क्या करता है वो ऑब्जेक्ट? मेमोरी में स्पेस को रिजर्व कर लेता है। और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उस स्पेस को मीन्स उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या है, डिस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है, उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, जो क्या करता है, हमारी मेमोरी में स्पेस को रिजर्व कर लेता है। और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उस रिजर्व स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के कुछ रूल होते हैं। जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर को बनाने के कुछ रूल होते हैं, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर को बनाने के भी कुछ रूल होते हैं। तो डिस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है? तो जैसे डिस्ट्रक्टर के रूल क्या है, तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास के नेम दोनों सेम होते हैं, ठीक वैसे ही हमारा डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं। सेकेंड, हमारा क्या, डिस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है। थर्ड, डिस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। एंड फोर्थ, डिस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टिल्ड ऑपरेटर का यूज करते हैं। मैं इसे देखो, सबसे पहला क्या है हमारा पॉइंट, कि जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम जो है, क्लास का नाम दोनों सेम होता है, ठीक वैसे ही डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं। तो मान लो मैं क्लास ए बनाती हूँ एंड देन जब मैं क्लास ए बनाती हूँ, कंस्ट्रक्टर जब बनाती थी तो मैं सेम नाम का कंस्ट्रक्टर बनाती थी। तो ठीक वैसे ही डिस्ट्रक्टर जब मैं बनाऊंगी तो क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर के नेम दोनों सेम होंगे, बट यहाँ मैं क्या यूज़ करूँगी, टिल्ड ऑपरेटर को यूज़ करूँगी। ये है हमारा टिल्ड ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर। इस तरीके से क्या होते हैं, हमारा डिस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं। तो क्या था, फर्स्ट रूल हमारा क्या था, क्लास नेम एंड डिस्ट्रक्टर नेम सेम। डिस्ट्रक्टर नेम आर सेम। सेकेंड रूल हमारा क्या था, क्या रिटर्न टाइप नहीं होते हैं, तो यहाँ नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। एंड थर्ड रूल, देखो यहाँ मेरा किसी भी प्रकार का रिटर्न टाइप नहीं होंगे। थर्ड रूल क्या है कि नो पैरामीटर, नो पैरामीटर, तो यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर नहीं डाल सकती हूँ। एंड थर्ड क्या है, टिल्ड ऑपरेटर यूज टिल्ड ऑपरेटर, टिल्ड, सॉरी एक काम करती हूँ मैं, हाँ, यूज टिल्ड ऑपरेटर। तो ये है, फर्स्ट है क्लास नेम और डिस्ट्रक्टर नेम सेम होंगे, रिटर्न टाइप नहीं होंगे, कोई भी पैरामीटर यूज नहीं होंगे, एंड टिल्ड ऑपरेटर को यूज करके बनाया जाएगा। तो यहाँ मैं एक क्या क्या रूल है वो बता दी। अब मैं एक प्रोग्राम बताती हूँ आप लोगों को। फाइल न्यू, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हैश इंक्लूड IO string, then using namespace std। अब मैं क्या करूँगी, देन एक क्लास बनाऊँगी, क्लास डिस्ट्रक्टर ही बना लेती हूँ, डिस्ट्रक्टर। एंड अब मैं क्या करूँगी, एक कंस्ट्रक्टर पहले बनाती हूँ, देन फिर डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट जो मेमोरी लेता है, मेमोरी में जो स्पेस लेते हैं उसे क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डिस्ट्रक्टर नाम है क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा, डिस्ट्रक्टर। एंड यहाँ मैं ले लेती हूँ
सी आउट दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। तो अब ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर है, मैं बहुत 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर बताई थी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आप लोग बताइए ये किस टाइप के कंस्ट्रक्टर है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक डिस्ट्रक्टर बनाती हूँ। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या टिल्ड ऑपरेटर यूज़ करूँगी एंड डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ मैं लिखूँगी दिस इज सी आउट दिस इज डिस्ट्रक्टर एंड यहाँ मैं एक काम करती हूँ एंड एल। अब ये किस टाइप के कंस्ट्रक्टर है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मैं पिछले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिस कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है वो क्या हम लोग का कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्टर एंड ये हमारा डिस्ट्रक्टर हो गया एंड डिस्ट्रक्टर, ये हमारे क्या होगा, डिस्ट्रक्टर। अब एक मैं क्या करूँगी, वॉइड डिस्प नाम का फंक्शन बनाऊंगी, डिस्प एंड इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सॉरी एंड सी आउट सॉरी सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड मैं क्या करती हूँ, यहाँ इंडल लिख देती हूँ, न्यू लाइन के लिए ले लेती हूँ इंडल एंड अब मैं क्या करती हूँ, क्लास को क्लोज करती हूँ, मेन फंक्शन ओपन करती हूँ। देन सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ये डिस्ट्रक्टर है, इसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं। डिस्ट्रक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट में D1 बनाती हूँ एंड देन D1, तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और तो कंस्ट्रक्टर को क्या हमें कॉल नहीं करनी होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज करता है वैल्यू को। एंड डिस्ट्रक्टर तो ये तो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा हमारे मेमोरी को। तो हमें किसे कॉल करना है, बस डिस्प को। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, D1 डॉट डिस्प देन रिटर्न 0। कंट्रोल एस सेव कर देती हूँ। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। 1 मिनट, ओके सॉरी, मैं यहाँ पब्लिक नहीं यूज की हूँ, पब्लिक कंट्रोल एस। ये हमारे प्रोग्राम रन कर गए एंड आउटपुट, दिस इज कंस्ट्रक्टर हेलो वर्ल्ड, दिस इज कंस्ट्रक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले दिस इज कंस्ट्रक्टर शो कर रहा है, देन सेकेंड में हमारा क्या होना चाहिए, दिस इज डिस्ट्रक्टर होना चाहिए, बट दिस इज डिस्ट्रक्टर नहीं प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, पहले हेलो वर्ल्ड। वो इसलिए क्योंकि डिस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब हमारे मेमोरी को ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। तो पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड, देन फिर वो क्या करेगा, हमारे मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद दिस इज डिस्ट्रक्टर ये प्रिंट कर चुका है, मीन्स हमारा मेमोरी अब क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर के प्रोग्राम बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि हमारे जो मेमोरी है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है एंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई